रक्तदान जीवन दान है। हमारे द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियों को बचाता है। इस बात का एहसास हमें तब होता है जब हमारा कोई अपना खून के लिए जिंदगी और मौत के बीच जूझता है। उस वक्त हम नींद से जागते हैं और उसे बचाने के लिए खून के इंतजाम की जद्दोजहद करते हैं। यह सुनकर आपको अटपटा जरूर लगेगा कि रक्तदान करके कोई फंस भी सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। ऐसा ही एक मामला लखनऊ के अस्पतालों से सामने आया है, जहां एक रक्तदाता ने मानवता के नाते तो एक गरीब और असहाय को अपना रक्त दान में दे दिया, पर शायद उसे यह नहीं पता था कि उसका यह रक्तदान उसे काफ़ी महंगा पड़ सकता है। बात कुछ इस तरह से है कि एक हफ्ते पहले पटवारी संदीप श्रीवास्तव के द्वारा घनसौर निवासी किसी गरीब महिला को आवश्यकता पड़ने पर रक्तदान किया गया था। हालांकि वह रक्तदान उनके द्वारा एक निजी क्लिनिक के माध्यम से किया गया था, किंतु जब बात जान की हो तो क्या नियम और क्या कानून। बस वही रक्तदाता संदीप श्रीवास्तव ने भी किया और दौड़ पड़े रक्तदान करने, पर उन्हें क्या पता था कि उनके द्वारा किया गया रक्तदान उन्हें अब कानूनी दांवपेच में फंसाने वाला है। जिला आयुष अधिकारी से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप में उन्होंने इस रक्तदाता को रक्तदान करते हुए देखा था। बस फिर क्या था, अधिकारी महोदय का ज़मीर जाग गया और पहुंच पड़ी रक्तदाता की खोज पर। और आज जिला औषधि अधिकारी द्वारा फोन करके रक्तदाता को बुलाया गया और कथन न दिए जाने की स्थिति पर लंबी लंबी कानून की नज़ीरें सुना दी गईं। अब पैसे से पटवारी थे तो पहुंच पड़े कथन देने, उनसे कथन भी अधिकारी द्वारा ले लिए गए। आपको बता दें, सिवनी जिले की सबसे बड़ी तहसील होने के साथ साथ लखनऊ आदिवासी विकास खंड भी है, जहां जागरूकता का अभाव होने के साथ साथ अशिक्षा का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। और अगर यूं ही आला अफसरान द्वारा रक्तदाताओं को खोज खोज कर कार्यवाही की जाने लगी तो फिर आपातकालीन स्थिति में रक्त मिलना मुश्किल हो जाएगा, जिससे कई मरीजों की जान भी जा सकती है। संदीप श्रीवास्तव, मुझे यहाँ डॉक्टर प्रसाद के क्लिनिक में सिवनी से कोई अधिकारी ड्रग इंस्पेक्टर आई हुई थी, किसी ब्लड डोनेशन को लेके बयान के लिए बुलाया गया था। विगत दिनों मेरे द्वारा यहाँ एक जरूरतमंद को रक्तदान किया गया था, उस संबंध में जानकारी लेना चाह रही थी मैडम। कितने दिन पहले किया था वो रक्तदान आपने? लगभग एक हफ्ते पहले की बात है। किसको दिया था? घनसौर की एक फैमिली थी, जरूरतमंद थी, उनको रक्तदान किया। तो यहाँ पे आपको किसके द्वारा बुलाया गया था? हॉस्पिटल से फोन आया था? मेरे द्वारा, यह मेरा पास में ही घर है, यहाँ वो बैठे हुए थे तो उनसे मैंने ऐसे सामान्य सी जानकारी ली थी। तब उन्होंने बताया कि मुझे खून की आवश्यकता है, तब फिर मेरे द्वारा उनको रक्तदान किया गया। अच्छा, इस बीच में आपके ऊपर जो संबंधित अधिकारी है उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करने की बात आ रही है आपके ऊपर? जी जी बिल्कुल। कैसे पता चला आपको? मैडम द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी से मुझे फोन पे बात कराई गई। उनके द्वारा कहा गया कि आप बयान लिखित में बयान दें, अन्यथा आपके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज होगा, प्रकरण बनेगा करके ऐसी कुछ कहते। अच्छा, इसके अलावा अब आप और क्या कहना चाहते हैं? ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा बिल्कुल मानवता के नाते रक्तदान किया गया था। ऐसी कंडीशन होगी तो मुझे नहीं लगता कि आगे भविष्य में लखनऊ क्षेत्र में कोई रक्तदान करने के लिए आगे आ पाएगा, जिस तरह की ये कार्रवाई की बात आ रही है। यहाँ पे हमें सूचना प्राप्त हुई थी, एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे अनाधिकृत रूप से जो ब्लड का कलेक्शन है वो चल रहा है, तो उसकी जांच के लिए मैं आई हुई थी, तो उसकी जांच की गई। जब मेरे जांच के दौरान तो यहाँ इस तरह की कोई गतिविधि जो ब्लड कलेक्शन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हो, उस तरह जांच के दौरान तो नहीं देखी गई। इस तरह की या जो उसकी कोई चंद उपकरण है, ब्लड बैग्स इत्यादि, वो तो नहीं मुझे मिले। तो वही बस प्रतिवेदन बनाया गया है और डॉक्टर साहब के कथन लिए गए हैं उस विषय में, और अब प्रतिवेदन को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। ब्लड डोनर को भी आपने बुलाया हुआ है, उस पर किस टाइप की कुछ कार्यवाही की बात आप में सुनने में आई है, उसमें क्या है? देखिए, ब्लड डोनर को सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। जिस तरह की हमें एक तस्वीर प्राप्त हुई थी कि ब्लड यहाँ पे डोनेट किया गया है, तो जिनकी वो तस्वीर थी तो हमने वो वेरीफाई करने के लिए बुलाया है। अब उनके कथन लिए जाएंगे और वो जिस भी तरह के कथन देते हैं और वो पूरा प्रतिवेदन के साथ आगे प्रस्तुत किया जाएगा, तो माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत होगा और हमारे जो विभाग है कंट्रोलर के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद ये शिकायत हमें जॉइंट डायरेक्टर ब्लड सेल से प्राप्त हुई थी। जॉइंट डायरेक्टर ब्लड सेल सतपुड़ा भवन भोपाल मध्य प्रदेश से प्राप्त शिकायत है, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया था कि सिवनी के लखनऊ क्षेत्र में इस तरह का कुछ अनाधिकृत रूप से ब्लड कलेक्शन और ट्रांसफ्यूजन की एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो ब्लड कलेक्शन और ट्रांसफ्यूजन के लिए एक्चुअल ब्लड बैंक लाइसेंस की आवश्यकता होती है, और बिना ब्लड बैंक लाइसेंस के
ब्लड कलेक्शन या ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जा सकता है। मैडम, यदि ऐसी कोई इमरजेंसी हो कि तुरंत ब्लड डोनर को ब्लड देना पड़े किसी की जान बचाने के लिए, तो क्या वो अपराध माना जाए? देखिए, अपराध की बात नहीं है यहाँ, जहाँ तक मुझे संज्ञान में है और आप सभी को भी ज्ञात होगा ये कि लखनादौन में ब्लड स्टोरेज सेंटर, सरकारी जो ब्लड स्टोरेज सेंटर है वो काफ़ी समय से संचालित है और वहाँ काफ़ी मात्रा में सिवनी ब्लड बैंक से यहाँ पे ब्लड स्टोर किया जाता है, जो कि लखनादौन एवं आसपास के गांवों, ग्रामीण इलाकों के लिए, आसपास की तहसीलों के लिए यहाँ से ब्लड स्टोरेज सेंटर से ब्लड की व्यवस्था कराई जाती है। तो किसी भी प्रकार की इमरजेंसी का कोई सवाल तो नहीं आता है, क्योंकि जब लखनादौन में ब्लड स्टोरेज सेंटर है और सरकार की व्यवस्था है तो यहाँ से ब्लड स्टोरेज सेंटर से ब्लड लेकर पेशेंट को चढ़ाया जा सकता है। मैडम, जिला सीएमओ से बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि लखनादौन सिवनी जिले में ब्लड की काफी समस्या है, तो उस कंडीशन पे यदि इमरजेंसी में किसी का ब्लड लिया जाए तो फिर उस कंडीशन पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इमरजेंसी है या जो आपकी सीएमएचओ सर से बात हुई है उस संबंध में अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। ब्लड की क्या समस्या है क्या नहीं, वो मेरे संज्ञान में आज तक नहीं आई है इस तरह की कोई बात, और वो हमारे जो श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं ये वो देखते हैं कि कहाँ अस्पतालों का रखरखाव, अस्पतालों की जो समस्याएं हैं, जो जनता के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वो देखते हैं, तो वो लेकिन लखनऊ सिविल अस्पताल में हमेशा उपलब्ध नहीं रहता ब्लड। देखिए, मैंने फिर से आपको कहा कि ये जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं ये देखना मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का काम है और ये वो सुनिश्चित करेंगे। और जैसा कि आपने बताया कि उनसे बात हो चुकी है, तो अभी तक मेरे संज्ञान में ब्लड से संबंधित यहाँ कोई समस्या है, ब्लड स्टोरेज सेंटर होने के बावजूद भी ये मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं था। कई ऐसी भी जगह है जहाँ ब्लड स्टोरेज सेंटर नहीं है, सरकारी व्यवस्था नहीं है, वहाँ भी नहीं ऐसी कभी परेशानी सामने आई, फिर यहाँ तो स्टोरेज सेंटर है, यहाँ इस तरह की समस्या ये पहली बार मैं सुन रही हूँ। बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे पर डे ब्लड डोनेट हो रहा है, तो उन पे आगामी आपकी क्या कार्रवाई है? जब सूचना प्राप्त होगी, जानकारी हमें जब इस तरह की प्राप्त होती है तब हम बिल्कुल जांच करते हैं और जांच में जो पाया जाता है उसका प्रतिवेदन आगे भेजा जाता है। तो अगर भविष्य में भी इस तरह की कोई गतिविधियां पाई जाती हैं, इस तरह की कोई सूचना प्राप्त होती है, कोई शिकायत प्राप्त होती है किसी भी माध्यम से, तो उस पर आगे जाँच की जाएगी। यहाँ पर सवाल यह उठता है कि अगर रक्तदान करना गुनाह है तो रक्तदान शिविर क्यों लगाए जाते हैं, और अगर इसी तरह से रक्तदाता पर कानूनी दांव पैंच का शिकंजा कसा जाने लगे तो फिर कैसे हो पाएगा रक्तदान। लखनादौन से सुदीप तिवारी की रिपोर्ट।